ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहित सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कुछ दो चार पॉइंट्स का मैं रिवीजन करना चाहता हूं। सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति। सद्य मुक्ति होती है डायरेक्ट मुक्ति, यहां से शरीर छूटा सीधा भगवत धाम, इसे सद्य मुक्ति कहते हैं। और क्रम मुक्ति मीन्स इस संसार पृथ्वी लोक से शरीर छूटा, अब ऊपर के लोकों में शरीर प्राप्त हुआ, फिर धीरे 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 ऊपर गए, ब्रह्मलोक तक गए, फिर उसके बाद ब्रह्मांड भेद करके बाहर चले गए, भगवान के धाम चले गए, इसे कहते हैं क्रम मुक्ति। सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति, जो भक्त होते हैं, भक्त जो होते हैं वो भी सद्य मुक्ति प्राप्त करते हैं, वो भी डायरेक्ट भगवान के धाम जाते हैं। ऐसा नहीं है केवल योगी जाते हैं, है ना। योगी भी तभी जाते हैं जब वो भक्ति कर पाते हैं, क्योंकि बिना भक्ति तो वहां घुसना अलाउड ही नहीं है ना। तो सद्य मुक्ति में हम देखे कई बार जो है योगी जनों की बात करते, सपोज करो एक तो भक्ति योग के द्वारा आदमी डायरेक्ट भगवान के धाम जा सकता है, और एक जो है अन्य क्रियाओं के द्वारा प्राणा प्राण को ऊपर खींचेगा, लेकिन जब तक उसके हृदय में भक्ति का अंश नहीं होगा वो सद्य मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि बिना भक्ति तो अलाउड ही नहीं है वैकुंठ में जाना, है कि नहीं। तो क्रम मुक्ति में क्या होता है, जब वह योगी जो होता है उसके अंदर कोई इच्छा रह जाती, भक्ति करता है वो, लेकिन उसके अंदर इच्छा रह जाती है कि मैं ऊपर के लोगों को भी देख लूं, स्वर्ग को भी देख लूं, है ना, ब्रह्मा जी से मिलता चलूं, या चार कुमार से मिलता चलूं, या सप्त ऋषियों को देख तो लूं ऊपर के लोग हैं कैसे, महल लोग, जन लोग, तप लोग, सतलोक, इनमें एक बार झांकता हुआ जाऊं। तो इस प्रकार का अगर किसी का विचार होता है तो वह क्रम मुक्ति में जाता है। और क्रम मुक्ति में क्या होता है, वो तब तक उस लोक में रहता है जब तक उसकी इच्छा होती है ना। जब तक उसकी जैसे इच्छा खत्म हो गई, अब ब्रह्मा जी से मिल लिए, अब यहाँ रहने की इच्छा नहीं है ब्रह्मलोक में, तो वह ब्रह्मलोक छोड़ के आगे निकल जाए। लेकिन जो अन्य लोग होते हैं वो जब तक ब्रह्मा जी की आयु खत्म नहीं होती है वह उस लोक को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। जो भी सपोज करो तप लोक में जितने लोग हैं, है ना, वह तब तक वहां रहेंगे जब तक ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण नहीं होती। जैसे ही ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होगी तब वो ऊपर जाएंगे भगवान के धाम। ठीक है। क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति, इसमें भेद है। और एक छोटा सा
चर्चा और कर लेते हैं। नित्य मुक्त व्यक्ति वो है, जीव है, जो सदा नित्य रहता है, नित्य मुक्त रहता है, वो कभी भी बंधा नहीं है, वो कभी संसार में नहीं आया। उन्होंने सदा भगवान की सेवा करना स्वीकार किया, जैसे वो जहां भगवान रहेंगे वहां वो उनकी सेवा करें। तो नित्य मुक्त ऐसा नहीं है कि इस संसार में नहीं आते हैं, नित्य मुक्त आते हैं, भगवान के खास पार्षद बनकर। जब भगवान आएंगे तब वो जहां जहां भगवान जाएंगे वो उनकी सेवा करने चले जाएंगे। नित्य बद्ध वो हैं जिन्होंने भगवान की सेवा का ऑप्शन चुना ही नहीं, उन्होंने खुद भोग करने की इच्छा करी, तो उनको इस संसार में, भौतिक संसार में भेज दिया गया, और वो अपने आप को ईश्वर बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। वो खुद सब भोगों को भोगने में लगे हुए हैं, और वो बुद्धि नहीं है कि वो इस संसार में फंसे हुए हैं इस जन्म मृत्यु के चक्र में। ये है नित्य बद्ध, शुरू से ही बद्ध है। नित्य मीन्स ऑलवेज, बद्ध मीन्स शुरू से बद्ध, बद्ध अवस्था में। और नित्य मुक्त में, नित्य मुक्त मीन्स ऑलवेज मुक्त है वो, कभी उन्होंने उन्होंने बद्ध हुए ही नहीं कभी। और नित्य सिद्ध कौन होते हैं? जो नित्य बद्ध, जो हम जैसे लोग हैं, उनका उद्धार करने के लिए इस भौतिक संसार में आते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। वो भी है मुक्ति, लेकिन वो भगवान का प्रचार करने, भगवान के साथ हमको वापस जोड़ने के लिए आते हैं इस संसार में, और वो हमें जोड़ने का काम करते हैं, नित्य सिद्ध। तो व्यक्ति जो अपनी, जो नित्य सिद्ध हैं, उनके अंतर्गत रह के जो सिद्धियां प्राप्त करता है, या बेसिकली सिद्धि नहीं, भक्ति करता है, साधन करता है, जो भी उनके द्वारा जो है ज्ञान दिया जाता है, उससे वह भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है ना। नित्य बद्ध भी मुक्त हो जाता है, तो उसे साधन सिद्ध या कृपा सिद्ध कहते हैं। तो जब एक बार वो मुक्त हो जाता है तो वो भी उसी धाम को चले जाता है, फिर किसी में कोई भेद नहीं रह जाता, वह भी वहीं रहेगा, नित्य मुक्त भी वहीं रहेंगे, कृपा मुक्त भी वहीं रहेंगे, साधन सिद्ध भी वहीं रहेंगे, सब वहीं रहेंगे। तो जिस प्रकार एक कॉलेज में एडमिशन हो गया, कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई जम्मू कश्मीर से आया, कोई आंध्र प्रदेश कर्नाटका से आया, अब कॉलेज में तो सबका एडमिशन हो गया, सब एक साथ पढ़ेंगे, किसी में कोई भेद नहीं है क्या भेद? नहीं है भेद। सब वहां पे एक साथ पढ़ते, एक ही टीचर के नीचे एक ही साथ सब बैठ के पढ़ते, कोई भेद नहीं है। तो इस प्रकार भेद नहीं रह जाता उसके बाद, क्योंकि सब के सब भगवान के पार्षद बन जाते, सब चतुर्भुजी भगवान का। सा लोक मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, या सानिध्य मुक्ति, ये तीनों मुक्ति में से कोई भी मुक्ति मिल जाए, वह भगवान के साथ रहते हैं और भगवान की सेवा में सदैव निरंतर लगे रहते हैं। ठीक है, इसमें कोई किसी को डाउट आउट तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने कल प्रयास किया श्लोक क्रमांक 17 का वर्णन करने का। ठीक है, 17 हमने पढ़ा। अभी ये जो चल रहा है दूसरा स्कंद, छठा अध्याय, पुरुष सूक्त की पुष्टि। तो पुरुष सूक्त मैंने पल परसों भी बताया था, ऋग वेद की ऋचा है ना। ऋग वेद में ये श्लोक वर्णन है पुरुष सूक्त के नाम से, जिसमें भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन है, भगवान के गुणों का वर्णन है, भगवान के धाम का वर्णन है। उन्हीं श्लोकों को यहाँ पे ब्रह्मा जी के द्वारा जो है दोबारा बताया जा रहा है, और उनकी पुष्टि की जा रही है, मतलब कंफर्मेशन किया जा रहा है, क्योंकि नारद जी ने प्रश्न पूछा था, है ना। नारद जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं यहाँ पे कौन? भगवान ब्रह्मा जी। नारद जी ने पूछा था कि जो है आपका आधार क्या है ना, और इस संसार का आधार क्या है, कृपया हमें बताएं कि आप क्या अकेले ही इस पूरे संसार की सृजन करते हैं? क्या आप अकेले ही हैं बिना किसी मदद के? जिस प्रकार मकड़ी जाला को बोती है, वैसे ही क्या आप ही संसार को बो देते हैं? और इसका आधार यद सिस्टम, यद अधिष्ठानम, यद संस्थम, और यद परम, और यच्च, इस प्रकार के प्रश्न पूछे थे उनको, है ना। 6 प्रश्न पूछे थे, तो उनका एक एक करके, यद रूपम, यद अधिष्ठानम, यद सृष्टम प्रभो, यद संस्थम, यद परम, यच्च तत्तत्वम वद तत्वतः, है ना। 2.5.2 में ये पूछा था 6 प्रश्न, तो उसी का उत्तर धीरे धीरे अब यहाँ पे ब्रह्मा जी दे रहे हैं। तो हमने देखा पूरा भगवान का उन्होंने अच्छे से वर्णन किया। अभी भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं, है ना, ब्रह्मा जी।
तो कल हमने 17वें श्लोक में पढ़ा कि कैसे भगवान पूरे संसार को अपने आवरण से ढके हुए, है ना। भगवान अपनी शक्ति से, भगवान से एक्चुअल में इतर कुछ है ही नहीं। भगवान को छोड़ दोगे तो कुछ अस्तित्व में नहीं है। एक श्लोक हमने पढ़ा था, आपको याद है कि नहीं, इसमें कहते हैं कि भगवान के अलावा कुछ और, इसका 2.5.14, 2.5.14, उसमें पढ़ा था हमने, द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन न च अन्यो अर्थो अस्ति तत्वतः। इसमें हमने पढ़ा था कि द्रव्य, जो 5 द्रव्य हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल, 5 तत्व ये हो गए द्रव्यम, इसी को द्रव्य कहा गया। द्रव्यम, उसके बाद कर्म, जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, कर्म का लेखा जोखा है, कर्म मिलता है, कर्म भोगना पड़ता है, ये सारा कर्म है ना। और उसके बाद कालश्च, कालश्च मीन्स समय, अवधि, कौन से समय में सुख आ रहा है, कौन से समय में दुख आ रहा है, समय आ रहा है तो प्राण निकल जा रहे हैं, समय आ रहा है तो जीवन मिल जा रहा है, समय बेसिकली काल, मृत्यु, है ना, काल। स्वभावो, स्वभाव, व्यक्ति का स्वभाव, एक बद्ध अवस्था, एक निश्चित, उस व्यक्ति का स्वभाव जो निर्धारित किया जाता है उसी के अनुसार वो कार्य करता है ना। कंडीशनड नेचर, व्यक्ति का नेचर होता है ना, वह नेचर उसको दिया जाता है, स्वभाव। और जीव, जो आत्माएं हैं, हम सभी जीव, ये 5 चीजें हैं, है ना। द्रव्यम, कर्म, काल, स्वभाव और जीव, ये 5 चीजें हैं। ये कह रहे हैं वासुदेवात परो ब्रह्मन, हे ब्रह्म भगवान, ये वासुदेव सबसे जो श्रेष्ठ है वही है। न च अन्यो अर्थो अस्ति तत्वतः, इन सभी का अर्थ अन्यथा है ही नहीं है अगर वासुदेव नहीं है। कृष्ण है तभी ये इनका अर्थ है, अन्यथा इनका कोई अस्तित्व नहीं है। न द्रव्य का अस्तित्व है, न कर्म का अस्तित्व है, न काल का अस्तित्व है, न स्वभाव का अस्तित्व है, न जीवों का अस्तित्व है। अगर कृष्ण नहीं है तो नाचा अन्यो अर्थो अस्ति तत्वतः, इन तत्वों का कोई अर्थ नहीं है बिना भगवान के, क्योंकि कर्म देने का काम कौन करते हैं? भगवान। जीवन देने का काम करते हैं भगवान, करते हैं। जीवों को एक विशेष कर्मों के अनुसार योनियां प्रदान करने का काम कर रहे भगवान कर रहे हैं। उनको स्वभाव भी कौन दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं। हमने पढ़ा ब्रह्मांड बन जाता है, उसके बाद भगवान ही उसमें काल को डालते हैं, फिर कर्म को डालते हैं, फिर स्वभाव को डालते हैं, भगवान नहीं डालते हैं। धीरे धीरे वो फिर पक्के महत्व तक बन जाता है ना, ऐसे ही हमने पढ़ा। फिर जीवों को डाला जाता है, लेकिन ये सभी अपने जगह रहते हैं जब तक भगवान की शक्ति से इकट्ठे नहीं हो जाते। जब भगवान की शक्ति आती है तभी ब्रह्मांड अस्तित्व में आता है, अदरवाइज अस्तित्व में नहीं रहता। तत्व पड़े रहते हैं एज इट इज, जैसे आटा, अग्नि और पानी किचन में पड़ा रहता है, माता जब तक जाती नहीं बनाने के लिए तब तक उसमें कुछ नहीं होता। वैसे ही बिना भगवान के ये सारे तत्व एज इट इज पड़े रहते हैं ब्रह्मांड में, लेकिन कोई जीवन नहीं होता, सृष्टि नहीं बनती, ब्रह्मांड नहीं रचता। ठीक है। तो कल हमने पढ़ा कि भगवान आच्छादित रहते हैं ये सभी पूरे संसार से एक बित्ता ज्यादा, है ना, एक बित्ता अधिक रहते हैं। संसार कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, सब प्रकार के जीव, अचर अचर वस्तुएं हो, निर्जीव हो, दिखने योग्य हो कि नहीं दिखने योग्य हो, है ना, कैसे भी क्यों ना हो, सभी भूत भविष्य और वर्तमान में जो कुछ भी है वो सभी भगवान के द्वारा आच्छादित है, भगवान से इतर कुछ भी नहीं। ये पढ़ा हमने। कल के श्लोक में पढ़ा, सूर्य अपनी विकिरणों के विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है, इसी प्रकार से श्री भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का आंतरिक तथा बाह्य रूप से पालन करते हैं। कल हमने पढ़ा हमें प्राण देने वाले 3 तरह से हमने पढ़ा, शरीर के अंदर और शरीर के बाहर भी भगवान है। अंदर कैसे प्राण देके, और बाहर भी इस प्रकृति के माध्यम से वो है अस्तित्व में। ब्रह्मांड के अंदर भी है और ब्रह्मांड के बाहर भी है। ब्रह्मांड भी जीवित तभी होता है, उसकी जीवंत तभी होता है ब्रह्मांड जब उसमें भगवान प्रवेश करते हैं। और ब्रह्मांड के बाहर भी भगवान है। आध्यात्मिक जगत में भी भगवान है और आध्यात्मिक जगत के बाहर भी भगवान। तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान ना हो। ठीक है। तो आज हम 18वें नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे। ठीक है।
ये सब पुरुष सूक्त की पुष्टि है। ये सब ऋग वेद की ऋचाएं हैं, है ना। जो ऋग वेद हैं ये उसी में से लिए जा रहे हैं, और ब्रह्मा जी उनमें से कुछ चुनिंदा श्लोकों को लेके यहाँ नारद जी के उत्तर, प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। ठीक है। तो आज बड़ा सुंदर वर्णन होने वाला है, वैकुंठ का वर्णन होने वाला है ना। क्लियर। हाँ प्रभु जी जी। प्रभु। जी प्रभु। हाँ, हाँ। श्लोक क्रमांक 18, स्कंद नहीं, अध्याय 6, स्कंद 2, पुरुष सूक्त की पुष्टि। श्लोक साथ में दोहराएंगे। सो अमृतस्य अभयस्य अभयस्य शो सोऽमृतस्य सोऽमृतस्याभयस्येषु सो अमृतस्य भयस्येषो सोऽमृतस्य भयस्येषु भयस्येषु मर्त्यामन्नं यद्यद् यद्यगात् मर्त्यमन्नं यद्यगात् यद्यगात् महिमामेषो ततो ब्रह्मन् महिमैषु एष ततो ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः पुरुषस्य दुरत्ययः दुरत्ययः सोऽमृतस्य भयस्येषु भयस्येषु मर्त्यमन्नं यत् त्यगात् मर्त्यमन्नं यदत्यगात् महीमेष ततो ब्रह्मन् महिमैष ततो ततो ब्रह्मन् ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः पुरुषस्य दुरत्ययः सोऽमृतस्याभयस्येषु भयस्येषु मर्त्यान्नं यदत्यगात् मर्त्यमन्नं यदत्यगात् महिमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः सोऽमृतस्याभयस्येषु सोऽमृतस्याभयस्येषु मर्त्यमन्नं यदत्यगात् मर्त्यमन्नं यदत्यगात् अहिमेष ततो ब्रह्मन् महिमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः पुरुषस्य दुरत्ययः सोऽमृतस्याभयस्येषु भयस्येषु मर्त्यमन्नं यदत्यगात् मर्त्यमन्नं यदत्यगात् यदत्यगात् हिमेशो ततो ब्रह्मान् महिषैष ततो ब्रह्मन् ब्रह्मान् तस्य दुरत्ययः पुरुषस्य दुरत्ययः। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता तथा निर्भयता के नियंत्रक हैं, और वे भौतिक जगत के मृत्यु तथा सकाम कर्मों से परे हैं। हे ब्राह्मण नारद, इसलिए परम पुरुष के यश का अनुमान लगा पाना कठिन है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो बड़ा ही सुंदर श्लोक है। यहाँ भगवान के गुणों का वर्णन चल रहा है ना, भगवान कैसे अपने गुणों के साथ हैं और ऐसे गुण हैं भगवान के कि जो दुरत्या दुरत्या है, अपरिमेय है, जिसे नापा नहीं जा सकता। दुरत्या एक श्लोक है 7वें अध्याय में जिसमें भगवान की माया का वर्णन है ना। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या। दुरत्या मीन्स बड़ी भयंकर। भयंकर का अर्थ जो होता है ना, अच्छे में भी हो सकता है खराब में भी हो सकता है। बड़ा भयंकर है ना। कई बार बोलते हैं जो है बड़ा भयंकर टाइप का प्रोग्राम हो गया था, ऐसी शादी, ऐसी भयंकर शादी मैंने देखी नहीं, मतलब बहुत ही बड़ी, बहुत ही अद्भुत शादी। और एक ऐसी भयंकर शादी भी हो सकता है जहाँ पे सब कबाड़ हो गया, अरे एकदम भयंकर टाइप का सब कचरा हो गया। तो भयंकर अंदर अर्थात अपरिमेय, जिसको नापा नहीं जा सकता, अति 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 है ना, इसको कह सकते हैं दुरत्या। तो यहाँ कह रहे हैं सो अमृतस्य अभयस्य ईशो। सो मीन्स वो भगवान, जो भगवान है। कौन कौन है भगवान? कृष्ण। कृष्ण की बात चल रही, कृष्ण की बात चल रही। सो अमृतस्य, वो क्या है? अमृतस्य। मृत्यु और होती है एक अमृत्यु, जो कभी मरता नहीं है। तो अमृत्यु, अमृतस्य, वह कौन? वह भगवान जो है जो अमृत के, अमृत्यु के, अमृतत्व के, है ना, अमृतत्व के और अभय के, दोनों के ईशो है, ईश्वर है। वही कृष्ण है जो सबके, सबको अमृतत्व प्रदान करने के वही है कंट्रोलर, और अभय प्रदान करने के भी कंट्रोलर वही है भगवान कृष्ण, है ना। और क्या करें? मर्त्यामन्नम यत्यगात। मर्त्यामन्नम जो मरणशील है। मर्त्यम मीन्स, इसका अर्थ है मर्त्यम और अन्नम, मरणशील जो भी हैं। हम सब मरणशील हैं कि नहीं? हैं। ऐसा कोई नहीं है जो मरणशील नहीं है। मर्त्यम और अन्नम। अन्नम किसे कहा गया? अन्नम यहाँ पे सकाम कर्म को कहा गया, अन्नम। अरे बोले यार, तो सकाम कर्म को अन्न क्यों कहा गया था? क्योंकि जैसे अन्न कुछ समय बाद डिग्रेड हो जाता है, वो सदा सदा के लिए नहीं रहता, शाश्वत नहीं रहता, वैसे ही सकाम कर्म भी शाश्वत नहीं रहते। कर्म हम जानते हैं, कर्म ही एक ऐसी चीज है जो शाश्वत नहीं रहती, जो हमेशा भोग लिए खत्म हो गया, है कि नहीं? अन्न खाया खत्म, वैसी कर्म भोगा खत्म, उसी प्रकार। तो मर्त्य मीन्स जो मरणशील लोग हैं, और अन्नम मीन्स सकाम कर्म, और यत्यगात। यत्यगात मीन्स यहाँ पे कहा गया है जो इन्हें, इनको पार कर गया है, अर्थात जो सकाम कर्म और जो मरणशील नहीं है, जो इसके परे है। कौन है? भगवान की बात चल रही है। वही भगवान जो अमृतत्व के ईश्वर हैं, अभयता के ईश्वर हैं, वही भगवान मरणशील, मरते नहीं है, मृत्यु के परे हैं, और सकाम कर्म के भी परे हैं। वह यत्यगात, उसके परे। ठीक है, ये भगवान का वर्णन चल रहा है। और क्या करें नीचे? महिमा एश ततो ब्रह्मन। ऐसे भगवान की महिमा के बारे में क्या कहा जाए, है ना। ऐसे भगवान, महिमा एश ततो ब्रह्मन, वह भगवान की महिमा के बारे में क्या कहा जाए? पुरुषस्य दुरत्यय। वह भगवान जो है वो परम पुरुष हैं, और वो दुरत्य हैं, वो अपरिमेय हैं, जिसको नापा नहीं जा सकता, अपरिमेय। तो अपरिमेय का एक हमने ना एक श्लोक पढ़ा था,
जो है 2.18 में, है ना, अंतवंत इमे देहा, है ना, अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्त शरीरिणा अप्रमा अनाशिना अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। उसमें कहा गया था कि जो ये आत्मा है ना, अंतवंत इमे देहा, इस शरीर का जो है अंत जरूर पॉसिबल है। नित्य से उक्त शरीर, जो शरीर के अंदर आत्मा है वो नित्य है ना, अनाशीन, वो कभी मरता नहीं है, और अप्रमेय से, उसको कभी नापा नहीं जा सकता, है ना, जिसे मापा नहीं जा सकता। तस्मात युद्ध से भारत, इसलिए तुम युद्ध करो है, तो नापा नहीं जा सकता। वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं भगवान को अप्रमेय, अब उनकी जो महिमा है वो अप्रमेय से है, दुरत्य है, उनको कभी भी नापा नहीं जा सकता। तो भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति जो है वह सब शाश्वत है, वो अमर होती है, वो कभी मरती नहीं है। भगवान के लिए हम जानते हैं जो भी कार्य किया गया, भगवान की सेवा करी गई, वो कभी भी वह कर्म, वह भक्ति का किया गया काम कभी भी खत्म नहीं होता, है कि नहीं। भक्ति का सारा काम सदा सदा के लिए रहता है ना। नेह अभिक्रमणाश्वसी प्रत्यवायो न विद्यते त्वल्पमसि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ऐसे धर्म का किया गया कार्य कभी भी खत्म नहीं होता, सदा सदा अनेक अनेक योनियों तक वो हमारे साथ वैसा कर्म रहता है। तो भगवान सदा रहते हैं, भगवान के भक्त भी सदा रहते हैं, और भगवान की भक्ति जो होती है, जो भक्ति में किया गया जो भी कार्य है, वो सदा सदा के लिए रहते हैं, अमर है, वो शाश्वत है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं भगवान के यश और भगवान के जो अमृतत्व और भगवान का अभयता जो है, ये भगवान इनके ईश्वर है। तो यहाँ बेसिकली ना 3 गुणों का वर्णन हुआ है। जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान उन्हें ये तीनों गुण प्रदान कर देते हैं। एक होता है अमृतत्व, वो कभी मरता नहीं है। जब भक्ति करेगा आदमी तो शाश्वत धाम में जाएगा, जो जन्म मृत्यु के परे है ना। वहां कभी भी कोई भी मतलब डिग्रेशन भी नहीं होता। ऐसा नहीं कि बुढ़ापा आ गया है ना, बीमारी हो गई, ये भी नहीं होता। वहां अमृतत्व है, नहीं मरता कभी भी। और है वहां पे अभय है, अभयता, अभय प्रदान करने वाले भगवान है। हमने देखा अर्जुन भी कहते भगवान को, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर त्वमेको दहीय माना नाम अपवर्गो असि संसृते। इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने वाले केवल आप हैं, और आप ही हैं जो अपने भक्तों को अभयता प्रदान कर देते हैं। त्वमेको दहीय मान अभयंकर, आप अभय प्रदान करें। और प्रभु श्री राम क्या कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नो यह तब इसमिन इति च याचते अभयम ददाति तस्मई एतत् व्रतम मम। ये मेरा व्रत है। क्या कहते हैं भगवान कि जो सकृद एव प्रपन्नो यह, जो एक बार ये कह दे कि मैं प्रभु श्री राम अब से आज ही आप ही का हूं, मैं अब और कुछ नहीं, मेरा केवल आश्रय आप ही हो, एक बार ऐसा कर दे तो क्या कहते हैं भगवान कि मैं उसको अभयम ददाति तस्मई, उसे मैं अभयता प्रदान कर देता हूँ। एतत् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। तो सोचो भगवान केवल सरेंडर करने में अभय दे देते हैं, है ना। और एक श्लोक में हमने सुना था जिसमें कहते हैं यस्याम वे सूर्यमाणा नाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। जैसे ही व्यक्ति भगवान के इन ग्रंथों को, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना स्टार्ट कर देता है, वैसे ही उसके जीवन में जो है शोक मोह भय, ये तीनों चले जाते। उसके जीवन में न शोक रहेगा, न मोह रहेगा, न भय, तीनों जा चुके। तो भगवान जो है अभयता प्रदान करते हैं। और क्या प्रदान करते हैं भगवान, क्षेम प्रदान करते हैं। क्षेम क्या है, क्षेम का अर्थ है संरक्षण, सिक्योरिटी, है ना। तो ये तो प्रभु यहाँ पे लिखा नहीं क्षेम, आप कहां से पढ़ पढ़ के निकाल के लाते हो। तो इसका अर्थ है मर्त्यम अन्नम यद्यगात। इसमें जो वर्ड है ना मर्त्यम अन्नम यद्यगात, उसका अर्थ है भगवान जो है अपने भक्तों को सेफ्टी प्रदान करते हैं, है ना। इसका एक सेकंड अर्थ है
ये श्रील अजीव गोस्वामी की टीका से जो है मैं कल पढ़ रहा था, तो मेरे को लगा शेयर करना चाहिए, हमको पढ़ना, इसको भी नोट करना चाहिए, तो मैंने नोट कर लिया। क्यों कहा गया है कि यहाँ तीसरा गुण है? क्यों? क्योंकि ये भगवान की जो दो विभूतियां बताई, त्रिपाद विभूति और एक पाद विभूति। जो ये भौतिक संसार है ये एक पाद विभूति है, 1/4, और त्रिपाद विभूति है जो है 75% आध्यात्मिक जगत है। हमने पढ़ा ना, जो 75% भगवान की आध्यात्मिक जगत है, 25% भौतिक जगत है ना। हमने पढ़ा था जो भगवान की अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक जगत में काम करती, 75% शक्ति वहां पे है, और 25% शक्ति से भगवान बहिरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत का जो है वो इस भौतिक जगत को नियंत्रित में रखते हैं, है ना। तो बहिरंगा शक्ति कौन है? दुर्गा देवी। और अंतरंगा शक्ति कौन है? भगवान की जो है योग माया, है ना। जो सुभद्रा है वह भगवान की जो है शक्ति है, उसी वही सुभद्रा जो है वो अंतरंगा शक्ति है, और वही सुभद्रा की छाया जो है वो बहिरंगा शक्ति है, जो दुर्गा देवी। ठीक है। तो इस प्रकार भगवान अपनी शक्तियों से इस ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं। और त्रिपाद, त्रिपाद विभूति, आध्यात्मिक जगत को त्रिपाद कहा गया है, तो इसका एक दूसरा अर्थ भी लिया गया है जहां पे 3 क्वालिटीज है। त्रिपाद विभूति अर्थात आध्यात्मिक जगत, अर्थात 3 चीजें हैं वहां पे। कौन कौन सी है? अमृत्यु, अमृतत्व है वहां पे, और दूसरा है अभयता है, और तीसरा क्षेम है, संरक्षण है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। प्रभु किस चीज की सिक्योरिटी है? वहां कुछ भी, वहां पे सिक्योरिटी है, वहां पे किसी भी प्रकार का शेम नहीं है, कुछ भी वहां पे व्यक्ति का कम नहीं होता। यहाँ तो पूरा जीवन टेंशन रहता है, मेरा पैसा ना कम हो जाए, मेरी उम्र ना कम हो जाए। मेरी उम्र बढ़ रही है, एक्चुअल कम कर रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, शरीर कम होता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है, सब क्षीण होता जा रहा है, सब धीरे 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 खत्म होता जा रहा है। लेकिन वहां पे कुछ भी क्षीण नहीं होता, इसको कहते हैं क्षेमम। तो बहुत सुंदर प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया। हम प्रभुपाद के तात्पर्य को लेते हैं एक एक करके, बहुत सुंदर। तो मैं बीच बीच से पढ़ रहा हूँ, आप ढूंढ लीजिएगा मैं कहाँ कहाँ से पढ़ रहा हूँ, है ना। तो यहाँ लिखा है, श्री चैतन्य चरितामृत में श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति के समस्त ब्रह्मांडों की तुलना बाल्टी भर सरसों के बीजों से की गई है। सरसों के प्रत्येक बीज अपने में एक ब्रह्मांड जैसा है। क्या क्या कह रहे हैं? चैतन्य चरितामृत में श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति के समस्त ब्रह्मांडों की तुलना बाल्टी भर सरसों के बीजों से की गई। मतलब जो भगवान की बहिरंगा शक्ति होती है, जो महामाया है, वह दुर्गा देवी है, वह ये अनेक ब्रह्मांडों को अपनी शक्ति से कंट्रोल करती है, ताप देती है इन सभी ब्रह्मांडों में हर व्यक्ति को। और ये कितने हैं वो ब्रह्मांड? एक बाल्टी में जितने सरसों बीज आते हैं उतने ब्रह्मांड। कितने आते होंगे एक बाल्टी में सरसों के बीज? कोई बता सकता है कोई ऐसा हमारे बीच में परम ज्ञानी जो बता सके एक बाल्टी में कितने सरसों के बीज अनगिनत है? कितने? अनगिनत 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 थोड़ी बोल रहा है। नहीं कितने? नहीं, कोई नहीं गिन सकता प्रभु जी, कोई नहीं गिन सकता उसको। अच्छा, एक कटोरी में कितने होंगे वो भी नहीं गिन पाते हम वो भी लोग, नहीं। एक बाल्टी की तो दूर की बात है। तो सरसों के बीज एक बाल्टी भर में जितने हैं उतने ब्रह्मांड हैं, और उन सभी ब्रह्मांडों में जीवन है। उन सभी ब्रह्मांडों में 14-14 लोक हैं, और उन सभी ब्रह्मांडों में अनेक अनेक जीव हैं। और ये तो 1/4 है, आध्यात्मिक जगत इसका 3/4 है। तो कितने जीव होंगे? कभी हम कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितने सारे जीव हैं इस ब्रह्मांड में। इस पृथ्वी में कितने जीव हैं ये नहीं काउंट कर सकते। हमारे कमरे में कितने जीव हैं हम ये काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि हवा में भी अनेक अनेक बैक्टीरिया घूम रही है।
है कि नहीं? इतने हमारे शरीर के अंदर ही बोलते हैं ट्रिलियन ट्रिलियन से अधिक जीव रहते हैं। वायरस है, बैक्टीरिया है, तो ये है वो है, क्या नहीं हमारे शरीर के अंदर। वो सब भी अलग अलग जीवन चल रहा है सबका। गार्डन में चले जाते हैं तो घास देखते हैं कि नहीं, इतनी सारी घास। खेत देखते हैं कि नहीं, कितने सारे खेतों के अन्न के जो है पौधे हुए। सबके अंदर जीव है। एक एक घास एक एक व्यक्ति का जीवन है। एक व्यक्ति मतलब वो एक योनि है और एक जीवन है वो एक घास। तो कितने जीव हो गए, गिन ही नहीं सकते। सोचो, एक पृथ्वी, एक शहर के हम जीव नहीं गिन सकते। एक घर के अंदर जीव कितने हैं ये नहीं गिन सकते। ऐसे पूरी पृथ्वी में जीव हैं, और ऐसे 14 लोक हैं, और ऐसे ब्रह्मांड कितने हैं, एक बाल्टी भर के सरसों बीज के जितने ब्रह्मांड हैं। और ये कितने हैं, ये 1/4 है भगवान की शक्ति के, 3/4 तो और है वो अलग है। तो ये हमारी कल्पना के परे है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवन हम सोच भी नहीं सकते कि कितने जीव भगवान के अंतर्गत है और भगवान कितने जीवों को चला रहे हैं। नित्यो नित्यानाम, है ना, चेतनश्च चेतनानाम, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। वह एक ही नित्य है, वह एक ही सबसे बड़ा चेतन है कृष्ण, जो सभी की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, जो सभी का पालन कर रहे हैं, इतने सारे जीवों का पालन कर रहे हैं, वो भगवान। तो यहाँ कह रहे हैं, तो इनमें से एक ब्रह्मांड में जिसमें हम अभी रह रहे हैं। अच्छा, ये भी बड़ी बात है कि ब्रह्मांड जो है भगवान की सांस के साथ निकल रहे हैं और फिर विनष्ट भी हो रहे हैं। कितने ब्रह्मांड रोज रोज भगवान निकाल रहे हैं और बना रहे हैं और उसको नष्ट कर दे रहे हैं। तो हम जिस ब्रह्मांड में अभी रह रहे हैं, अर्थात ये भी हो सकता है कि इस ब्रह्मांड के पहले हम दूसरे ब्रह्मांड में रहते हो, क्योंकि ये जब ब्रह्मांड नष्ट हो गया तो इसके पहले हम कहाँ थे? महाविष्णु के उदर में थे। महाविष्णु ने जब सांस छोड़ी तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। तो महाविष्णु के उदर से कुछ जीवों को उस ब्रह्मांड में डाल दिया गया। तो जैसे ही वो ब्रह्मांड बना, उसमें ब्रह्मा जी गए, सृष्टि हुई, सब हो गया। ब्रह्मा जी के 100 साल हो गए, अनेक योनियां चली गई, ब्रह्मांड वापस महाविष्णु के जो है उदर में चला गया। सांस उन्होंने ली, वापस ब्रह्मांड नष्ट हो गया। तो सारे जीव कहाँ चले गए? महाविष्णु के उदर में चले गए। फिर नया ब्रह्मांड बना, तो फिर जीव कुछ उसमें से निकल के उस ब्रह्मांड में चले गए। तो अर्थात हम इस ब्रह्मांड में फिलहाल हैं, लेकिन इसके पहले हम दूसरे ब्रह्मांडों में भी थे, जब इस ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था। अर्थात ब्रह्मा जी के 50 वर्ष जो इस ब्रह्मांड के हो चुके, उसके पहले हम कहाँ थे? हम दूसरे ब्रह्मांड में थे। क्योंकि जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक तो यही भटकना है ना। यहां से निकल सकते हैं क्या? नहीं निकल सकते, नो एग्जिट। कई बार रास्तों में ना जो गाड़ी चलती है ना, तो उसमें जहां निकलना है हमारे को, मेन रोड से जाना है साइड रोड में, तो वहां पे ना बैरिकेटिंग कर देती है, नहीं नहीं अब नहीं निकल सकते इस रोड से, आप हाईवे है, इसमें आपको चलना ही पड़ेगा, निकलने का कोई स्थान ही नहीं है। तो वैसे ही इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का केवल एक ही स्थान है, भगवान का नाम जब, भगवान की भक्ति, और कोई दूसरा, नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे, ओनली वन वे, वन वे, वन वे। कह रहे हैं जहां पे हम अभी रह रहे हैं, ग्रहों की संख्या की गणना कर पाना मनुष्य की शक्ति से परे है, तो भला हम उन सारे ब्रह्मांडों के विषय में कैसे सोच सकते हैं जो बाल्टी भर सरसों के बीजों के तुल्य है। यही नहीं, आध्यात्मिक आकाश में ग्रहों की संख्या भौतिक आकाश की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक है। ऐसे ग्रह आध्यात्मिक होने के कारण भौतिक गुणों से परे होते हैं, अतः वे केवल विशुद्ध सत्व से बने हुए होते हैं। तो हमको कितना समय बीत गया यहाँ पे रहते रहते हैं इस ब्रह्मांड में, पता ही नहीं, एस्टिमेट भी नहीं लगा सकते। बड़ा क्या दिक्कत है कि भगवान ना भुला देते, सब भुला देते हैं, तो हमें याद ही नहीं रहता कि हम कितने समय से इस ब्रह्मांड में, कितने समय से इतनी सारी योनियां पार कर लिया। कभी कुत्ते बन रहे हैं, बिल्ली बन रहे हैं, कभी जो है बिच्छू बन रहे हैं, कभी सांप बन रहे हैं, कभी कुछ बन रहे हैं।
तो याद ही नहीं रहता हमारे को। हमारे को जैसे इस जीवन में लग रहा ना बस यही जीवन तो है और क्या, इसके पहले कुछ न था न बाद में कुछ होगा, वैसे ही हर जीवन में ऐसे ही लगता है। लेकिन अनेक अनेक जीवन हम क्रॉस करके यहाँ पे पहुंचे हैं। और कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, आगे थोड़ा सा एक गैप देके मैं पढ़ रहा हूँ। इनमें से प्रत्येक ग्रह स्वतः प्रकाशित है और लाखों भौतिक सूर्यों के प्रकाश से यदि हम अनुमान लगा सकें कहीं अधिक चकाचौंध वाला है। तो कहाँ की बात चल रही है? जो है भगवान के वैकुंठों की बात चल रही है ना, वैकुंठ का वर्णन चल रहा है। ठीक है, जहाँ शाश्वत है, जहाँ पे अविनाशी है ना। मैं पूरा ही पढ़ लेता हूँ। इन लोकों में आध्यात्मिक आनंद ब्रह्मानंद का बोलबाला है। कौन से वैकुंठ लोकों में? ब्रह्मानंद का बोलबाला, वहां बहुत आनंद है। इनमें से प्रत्येक शाश्वत अविनाशी तथा भौतिक जगत में अनुभव किए जाने वाले सभी प्रकार के उन्माद से रहित होता है। जो परेशानी हमारे को भौतिक संसार में होती है उस परेशानियों से रहित है, वो वैकुंठ जगत की बात चल रही है ना। क्या पागलपन, मैं शरीर हूं, मैं भोगता हूं, मैं ये हूं, ये सब वहां नहीं है वैकुंठों में। वहां पे नहीं है। वहां सबको अपना स्वरूप मालूम है कि मैं केवल कृष्ण का दास हूं। न वहां किसी प्रकार की एंजाइटी है, न किसी प्रकार की तकलीफ है, न बुढ़ापा है, न बीमारी है। वहां सब कुछ अवेलेबल है। डर किस बात का होता है हमको? मृत्यु का डर होता है कि नहीं? अब हमारे भोगने की चीजें छूट जाएंगी, इसका डर होता है कि नहीं? यही तो डर है ना मनुष्य को। अरे मेरा तो ये चला जाएगा, मेरा पद चला जाएगा, मेरा धन चला जाएगा, मेरा परिवार चला जाएगा, ओ मेरी जवानी चली जाएगी, मेरा ऐश्वर्य चला जाएगा। यही तो डर है। ये सब वहां है ही नहीं, कुछ जाता ही नहीं वहां। वहां तो सब शाश्वत काल के लिए मिलता है। सदा चीर अवस्था में वहां पे शरीर रहता है, कोई कोई चेंजेस नहीं रहता वहां। सबकी इच्छा एक ही है कि केवल कृष्ण को प्रसन्न किया जाए। वहां सबके पास अपना अपना विमान है, सबके पास अपना अपना सब कुछ है, जो जो चाहिए उसे, किसी चीज के लिए प्रयास नहीं करना उसको। ये वैकुंठ है। आगे कहते हैं, इनमें से प्रत्येक ग्रह स्वतः प्रकाशित है और लाखों भौतिक सूर्यों के प्रकाश से कहीं अधिक चकाचौंध वाला है। तो एक एक वैकुंठ जो है वह स्वतः प्रकाशित होता है। क्यों? क्योंकि वहां भगवान है और भगवान के शरीर की जो ब्रह्म ज्योति है उससे वैकुंठ प्रकाशित होता है। हमने पढ़ा पिछले श्लोक में कि सूर्य जिस प्रकार अपने अंदर भी प्रकाश करता है और बाहर भी प्रकाश देता है, उसी प्रकार भगवान की ब्रह्म ज्योति इस सभी आध्यात्मिक जगत को, भौतिक जगतों को अंदर और बाहर से प्रकाशित करती है। शरीर के अंदर प्राण डाल के, शरीर के बाहर प्रकृति के द्वारा। हमने पढ़ा था कल, उसमें हम नहीं जाएंगे। कह रहे हैं आगे, उन ग्रहों के निवासी जन्म मृत्यु जरा तथा रोग से मुक्त होते हैं और उन्हें हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है। उन्हें ज्ञान भी होता है क्योंकि भगवान जैसे बन जाते हैं ना। भगवान का क्या है ऐश्वर्य? 6 ऐश्वर्य में क्या होता है? पूर्ण ज्ञान है भगवान के, पूर्ण वैराग्य है, पूर्ण सुंदर है, पूर्ण श्री है, और क्या क्या है? पूर्ण शक्तिशाली है, बलशाली है। इस प्रकार के भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। तो वह 6 ऐश्वर्य जो भगवान का जो भक्त होता है उसे भी मिल जाते हैं। तो ज्ञान आ जाता है, पूर्ण ज्ञान आ जाता है उसको। वे सभी भगवान भगवत भावना से युक्त होते हैं और भौतिक तृष्णाओं से रहित होते हैं। उन्हें भौतिक कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान का संग चाहिए। उन्हें उन परमेश्वर नारायण की दिव्य प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना होता, जो ऐसे वैकुंठ ग्रह के अधिष्ठाता श्री विग्रह हैं। वे मुक्त आत्मा सामवेद के गीतों का गायन में निरंतर व्यस्त रहते हैं। तो सामवेद जो है उसमें भगवान के गुणगान का जो है बड़ा सुंदर ही गीतों के माध्यम से लिखा गया वो सामवेद। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, जैसे गरुड़ जी भी उड़ते हैं ना, तो कहते हैं गरुड़ जी के पंख से सामवेद के गीत निकलते हैं, क्योंकि उसमें भगवान का गुणगान है ना। वे सब पांचों उपनिषदों के साक्षात रूप हैं। तो 5 उपनिषद के साक्षात रूप हैं वहां पे। त्रिपाद विभूति जो श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति का 75% है, श्री भगवान का यह धाम भौतिक आकाश से बहुत परे है। तो त्रिपाद मैंने बताया, त्रिपाद विभूति मीन्स आध्यात्मिक जगत जो 75%, त्रिपाद मीन्स 3 गुना ज्यादा, और एक पाद मीन्स एक ही गुना। एक जो पाद है वो भौतिक जगत है और त्रिपाद आध्यात्मिक जगत है भगवान का।
जो अंतरंगा शक्ति के द्वारा जो है मैनेज किया जाता है। और एक पाद विभूति जो है भगवान की, ये भौतिक संसार, वह केवल बहिरंगा शक्ति के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो त्रिपाद मीन्स एक और अर्थ ले लिया गया जहां 3 गुण स्थायी रूप से मौजूद हैं। कौन कौन से? अमृतत्व है, वहां पे कभी मृत्यु नहीं होती। अभयता है, वहां पे किसी बात का भय नहीं है। और वहां पे शेम है, शेम मीन्स सदा सदा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बनी रहती है वहां। शेम मीन्स कुछ कम नहीं होता। कम हो जाता है ना, बोलते हैं अरे कम हो गया, कम हो गया। कम कुछ नहीं होता, ना उम्र कम होती है, ना वहां पे जो है सुख कम होता है, ना वहां पे किसी भी प्रकार की कोई आपका जो है हानि नहीं होगी। और क्या करें, इस दिव्य साम्राज्य में भगवान तथा उनके शाश्वत सेवकों के स्वरूप शाश्वत होते हैं, शाश्वत रहते हैं, वो कभी उनका स्वरूप बदलता नहीं है। जैसे हमारा बचपन का शरीर कहाँ गया, तो बोले अरे पता नहीं कहाँ गया। बदलते हैं हम लोग, समय समय पे बदल जाते हैं, कोई मोटा हो जाता है, कोई पतला हो जाता है, कोई गोरा हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है। वहां पे सदा शाश्वत रहते हैं। और वे शुभ, अच्युत, आध्यात्मिक तथा चिर युवा रहते हैं। युवा अवस्था रहती है वहां पे सदा सदा, बुढ़ापा नहीं रहता। ऐसा नहीं रहता कि ओहो बुढ़ापा ही मिल गया क्या वहां पे, नहीं नहीं, सदा युवा अवस्था में रहेंगे वहां पे, है ना। दूसरे शब्दों में वहां पर जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग नहीं होते। यह शाश्वत स्थान दिव्य आनंद, सौंदर्य तथा सुख से परिपूर्ण रहता है। इस तथ्य का समर्थन श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक से भी हुआ है। और इसमें दिव्य प्रकृति को अमृत कहा गया है, जैसे कि वेदों में वर्णित है। अमृतत्व, अमृतत्वस्य ईशानः, परमेश्वर अमृतत्व के स्वामी। हमने पढ़ा, मैंने यही बताया था, अमृतत्व भगवान ईश्वर है अमृतत्व के। भगवान अमृतत्व दे देते हैं किसी को भी, जो भगवान की शरण में जाता है उसे अमृत बना देते हैं। उसका शरीर नहीं छूट, अब कभी नहीं छूटेगा, भगवान उसको दिव्य बना देते हैं। दूसरे शब्दों में श्री भगवान अमर हैं, और चूंकि वे अमरत्व के स्वामी हैं, अतः वे अपने भक्तों पर अमरत्व प्रदान कर सकते हैं। भगवान अपने भक्तों को अमर बना देते हैं, जो भी केवल उनके शरण में जाता है, और वो उसे अपने जैसे गुणों से युक्त बना देते हैं, और उसे अपने शाश्वत धाम में ले जाते हैं, जो वैकुंठ धाम। तो वैकुंठ धाम का वर्णन, वैकुंठ लोक के लोगों का वर्णन जो है पद्म पुराण के एक श्लोक में आता है। मैं वो श्लोक का जो है वर्णन करता हूँ, तो बड़ा इजी श्लोक है, समझ में आ जाएगा, है ना। उसमें कहता है, त्रिपाद विभूतिर्लोकस्तु असंख्या परिकीर्तितः। भगवान त्रिपाद विभूतिर्लोकस्तु, जो भगवान की त्रिपाद विभूति वाला लोक है, मतलब आध्यात्मिक लोक है, असंख्या परिकीर्तितः, वो असंख्य है और उसकी अनेक अनेक कीर्तियां हैं। कीर्ति मीन्स यश है, उसका बहुत यश है भगवान की त्रिपाद विभूति का। क्या है? शुद्ध सत्वमया सर्वे ब्रह्मानंद सुखाहवय। मीन्स वहां पे शुद्ध सत्व है। यहाँ भौतिक संसार में 3 गुण होते हैं ना, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तो वहां पे ये तीनों गुण नहीं रहते, शुद्ध सत्व रहते। तीनों गुणों के परे होता है शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्वमया सर्वे ब्रह्मानंद सुखाहवया, वहां ब्रह्मानंद का सुख सभी को प्राप्त है, और वो तीनों गुणों से परे। सर्वे नित्या निर्विकारा हेय राग विवर्जिता, वहां पे सर्वे नित्या निर्विकारा, वहां कोई विकार है ही नहीं। नित्या निर्विकारा, ऑलवेज ऑलवेज शाश्वत निर्विकार बना रहता है। हेय राग विवर्जिता, वहां पे हे नहीं है, राग नहीं है, राग और द्वेष बेसिकली वहां पे नहीं है। विवर्जिता। और क्या करें? सर्वे हिरण्यमया शुद्धा कोटि सूर्य समप्रभा। सर्वे हिरण्यमया गर्भ शुद्धा। हिरण्यमया मीन्स जो सोने के समान आभा वाले होते हैं, वहां सदा वह लोग सदा सदा स्वर्ण के समान आभा वाला है। और कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों करोड़ों सूर्य की जैसी प्रभा है वहां, है ना, तेज वहां का करोड़ों सूर्यों के समान है। सर्वे वेद मया दिव्या काम क्रोध आदि विवर्जिता, वहां पे सभी सर्वे वेद मया दिव्या, वहां पे जितने भी लोग रहते हैं उनको सभी दिव्य ज्ञान ऑटोमेटिकली रहता है उनके पास। सर्वे वेद मया
दिव्य स्थिति को रहते हैं वो। काम क्रोध आदि विवर्जित, वहां कोई काम नहीं है, वहां कोई क्रोध नहीं है, ये सबके बाहर है वह वैकुंठ लोक। और नारायण पदाम भोज भक्त्या एक रस सेवित, भगवान नारायण पदाम भोज, भगवान के चरणों की सेवा भजन सभी करते हैं। भक्त्या एक रस सेवित, सभी भक्त एक रस में भगवान की सेवा करते हैं। ऐसा नहीं ओहो नहीं नहीं भगवान को आज मैं छोड़ देता हूँ, मैं आज अपना परिवार को जो है सेवा दे देता हूँ, या भगवान की सेवा मैं नहीं करूंगा, मैं तो जो है शनिदेव को जल चढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। वहां पे सब एक रस से केवल और केवल नारायण के चरणों की सेवा करते हैं और कुछ नहीं करते। और क्या करें, निरंतरम साम गान परिपूर्ण सुखम श्रितः, निरंतर वहां साम वेदों के गान का जो है गायन चलता रहता है। जैसे कीर्तन है ना, वैसे साम वेद भी भगवान के गुणों का वर्णन है, तो वो सुंदर ढंग से उसको गाया जाता है वहां पे। सर्वे पंचा पंचोपनिषद स्वरूपा वेद वर्चस्व है, वहां 5 जो उपनिषद हैं वह वेद स्वरूप में वहां रहते हैं। तो इस प्रकार जो भगवान के वैकुंठ लोक का वर्णन आता है, और भी डिटेल में है, तो मैंने ये एक जो है ये श्लोक निकाला जिसे मैंने कहा एक बार शेयर कर लिया जाए। ठीक है, तो इसका बहुत सुंदर तात्पर्य है, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है जरूर पढ़ लीजिएगा, जिसमें भगवान के वैकुंठ का वर्णन है और भगवान के जो है अमरत्व का वर्णन है ना? और पढ़ूं एक आध। श्री भगवान उस संसारी स्वामी की तरह नहीं है जो ना तो कभी अपने अधीनस्थों के साथ समभाव से भोग करते हैं, न अमर होते हैं, न अपने अधीनस्थों को वह अमरत्व प्रदान कर सकता है। तो बड़ा सुंदर लिखा है श्रील प्रभुपाद ने, कह रहा है जैसे हमारा इस भौतिक जो है भौतिक संसार के स्वामी होते हैं ना, वह अपने अधीनस्थ को अपने गुण कभी नहीं देते हैं। बॉस अगर होगा तो वो सदा सदा अपने नौकर को अपने नीचे बना के रखेगा, अपने जैसे गुण कभी नहीं देगा उसको। लेकिन भगवान अपने भक्त को अपने जैसा बना देते हैं, उसको भी अमरत्व दे देते हैं, उसको भी अभय दे देते हैं, उसको भी क्षेम दे देते हैं। नहीं नहीं तेरा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सदा सदा तू मेरे जैसा बना रहेगा। तो ये भगवान का गुण है, और इस संसार के लोग ऐसा कभी नहीं चाहते वो यही चाहते कि तू मेरे सदा नीचे रहे, तू सदा मेरे साथ अधीन ही बना रहे। समस्त जीवों के नायक परमेश्वर अपने भक्तों को अपने व्यक्तित्व के सारे गुण प्रदान कर सकते हैं, जिनमें अमरत्व तथा आध्यात्मिक आनंद भी सम्मिलित है, यही बताया मैंने। श्री भगवान स्वयं परम निर्भय होने के कारण निर्भयता का यह गुण अपने शुद्ध भक्तों को भी प्रदान करते हैं। वो तो सदा निर्भय रहते हैं ना, अभय के वो स्वामी है, ईश्वर है, इसलिए वो सदा निर्भय बने रहते। भय क्यों होता है? जब हम किसी भी चीज को अपना मानते हैं और किसी भी वस्तु के छूटने का डर रहता है, तब हमें भय होता है। जब ये मानेंगे कि ये मेरा है और ये छूट जाएगा, तब भय होता है, ओहो ये चला गया तो फिर कैसे काम होगा। जब हम अपना कुछ मानेंगे ही नहीं, कुछ मेरा है ही नहीं, तो फिर भय होगा ही नहीं। सब तो भगवान का है, मेरा है क्या? मैं क्या लेके आया था? माँ के गर्भ से लेके आए थे क्या? धन दौलत परिवार इत्यादि? कौन कौन प्लानिंग करके आया था, भैया मैं तो जा रहा हूँ, तो मेरे साथ जो है ना मेरे परिवार को भी भेज दो, इतनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो, इतना इतना मेरी सुविधाएं दे दो, लग्जरी दे दो, कार दे दो, मोबाइल दे दो, तभी मैं जन्म लूंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा इस संसार में। तो ऐसा तो कोई करता नहीं, कुछ भी तो नहीं लेके आते, खाली हाथ नग्न अवस्था में, न कपड़े रहते शरीर में, ऐसे तो आते हैं। फिर धीरे धीरे भगवान की कृपा से जब चीजें मिलना चालू हो जाती हैं, तब व्यक्ति को लगता है ओ ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, ये तो मेरा घर है, ये तो मेरा परिवार है, ये तो मेरी उपलब्धि है, ये तो मेरा ज्ञान है, ये तो मेरी कुर्सी है। तो ये मेरा 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 जो है ना, उसी का भय आ जाता है छूटने का। ओ ये छूट गया तो ये छूट गया, तो ये चला गया तो ये चला गया, तो मेरा क्या होगा? तुम्हारा तो वैसे भी कुछ भी नहीं था ये तो तुमने मान लिया कि तुम्हारा था, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं। जब ऐसा मानेंगे तो भय होगा ही नहीं, किस बात का भय? इस भौतिक जगत में सदैव काल का प्रभाव बना रहता है।
जिससे वस्तुएं एक अवस्था में दूसरे अवस्था को प्राप्त होती रहती है। तो काल जो है इस भौतिक संसार में सदा रहता है, और इसका काम ही यही है कि परिवर्तनशील, चेंज कर देता है काल इस संसार में। लेकिन उस संसार में काल नहीं है, भौतिक संसार में ही काल है। हम जानते हैं जब भगवान ब्रह्मांड की रचना करते, प्रधान निकलता, प्रधान में दृष्टिपात करते तो काल प्रवेश करता है उसमें। आध्यात्मिक जगत में काल नहीं है, समय नहीं है आध्यात्मिक जगत में। न भूतकाल है न भविष्य है वहां पे। समय ही तो क्रिएट करता है ना पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर को। अगर कहीं समय नहीं है तो पास्ट और फ्यूचर कैसे होगा वहां? हो सकता है क्या? पता नहीं प्रभु आप क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा भाई। लेकिन ऐसा ही है वो आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ लोक ऐसा ही है। किंतु शाश्वत काल के परिवर्तनशील प्रभाव भगवत धाम में अनुपस्थित रहता है। देखो कितना सुंदर लिखा है, जो काल है, जो काल की शक्ति यहाँ पे परिवर्तन करने की है, वह काल आध्यात्मिक जगत में है, लेकिन उसकी शक्ति ये है कि वो किसी को बदल नहीं सकता। उसकी परिवर्तनशील प्रभाव भगवत धाम में अनुपस्थित है। तो वो वहां पे है काल भी, लेकिन जो उसका प्रभाव है कि वो बदल देता है, वो किसी चीज को वहां बदल नहीं सकता। ये उसकी शक्ति को वहां से छीन लिया जाता है। अतः यह समझना चाहिए कि उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके कारण वहां किसी प्रकार का भय नहीं रहता। बदल जाएगा, छूट जाएगा, इसी बात का तो भय है ना। काल आएगा, मृत्यु के रूप में सब ले जाएगा, डर है ना। परिवार में माता पिता चले गए, दादा दादी चले गए, भय है। पद प्रतिष्ठा बदल गई, जवानी चली गई, भय है। तो भय तभी है जब चीजें छूट रही हैं, लेकिन वहां कुछ भी छूट नहीं रहा, वहां काल का प्रभाव जीरो है, वहां कुछ काल छीन नहीं सकता हमारे से। ये क्या है, बड़ा सुंदर वर्णन है। तो इसको आप लोग पढ़िएगा, वैकुंठ के वर्णन, वैकुंठ के लोगों का वर्णन है ना, क्या वहां पे हमें सुविधाएं मिलने वाली हैं। वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ भी नहीं है, वहां कोई अभाव नहीं है, वहां सदा सुख है, अमरत्व है, अभयता है, शेम है, वहां सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, कुछ चीज खत्म नहीं होने वाली। ऐसी जगह को छोड़ के हम इधर आ गए हैं, हम इस संसार में आ गए हैं, और हमें लगता है कि हम यहाँ पे सुखी हैं। है कि नहीं? लगता है कि नहीं? मैं सुखी तो हूँ, ठीक है, तकलीफ तो है प्रभु जी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुखी भी है ही है। लेकिन थोड़े सुखी है, और वहां पे अनंत काल के लिए सुखी रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वाणी को विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। प्रभु जी वहां पे क्या काल स्थिर है आध्यात्मिक जगत में? क्या तारीख नहीं बदलती होगी? तारीख? हाँ वहाँ काल ही नहीं तो तारीख किस बात की? वही तो कह रहे, मतलब नहीं बदली, स्थिर है, रुका हुआ है। हाँ, रुका हुआ है ना। मैं बताया ना, वहां ना सूर्य अस्त नहीं हो रहा, उदय नहीं हो रहा वहां पे, तो दिन और रात का पता ही नहीं पड़ेगा। लेकिन दिन और रात है वहां पे, इसका वर्णन तो है, दिन और रात होता है। क्योंकि वर्णन है कि सुबह सुबह भगवान जो है गाय चराने जाते, तो उनके साथ जो उनके मित्र जाते, तो अर्थात सुबह दोपहर शाम होती है वहां पे। लेकिन शाश्वत है वो, पता नहीं कैसा है, दिन तारीख समय सन बदलता नहीं है वहां पे। वहां पे सदा सदा एक ही अवस्था में हम सब रहते, एक ही अवस्था जैसे आज है। जैसे युवावस्था, कोई बच्चा है 10-11 साल का, 12 साल का, तो वह वही अवस्था में अब करोड़ों सालों तक वही उसी अवस्था में रहेगा, उसका कोई बदलाव नहीं आएगा उसके शरीर में। ऐसा है वो, तारीख दिन नहीं बदलता। और हफ्ता नहीं दूसरा होता, तो दूसरा सोमवार प्रश्न, मंगलवार बुधवार नहीं होता जी वह। जी 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 जी, और दूसरा प्रश्न और ये है प्रभु जी कि मतलब हाँ, सकाम कर्म का भी डिग्रेडेशन होता है, मतलब हम्म, ऊपर से हम नीचे आते, वो भी सड़ता है, यानी वो भी सड़ता है। हाँ, यस यस यस, बिल्कुल सही है। यस, अपना रिपुनाशन प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। नाम प्रभु जी, आपने भी ये द्रव्यम का बताया, इसमें पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश बताया, जल नहीं है प्रभु जी इसमें? है ना, मैं भूल गया हूँ, अगर मुंह से नहीं निकला हुआ है तो पांच हाँ तत्व तो हाँ, बस आपको ठीक है मालूम ठीक है। है ठीक है प्रभु जी, ठीक है, बस यही है। हाँ, जल भी पांच है ही तत्व है ना है। ये तो? हाँ, द्रव्यम मतलब पांच तत्व। हाँ ठीक है प्रभु जी, ठीक है, हरे कृष्ण। अरे, यस, माधुर्य लीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम प्रभु जी, माता जी। जी आप जो ये भगवान के 6 ऐश्वर्य बताए वो एक बार बता दीजिए ना, कौन कौन से थे, मैं 3 ही नोट कर पाई। 6 ऐश्वर्य भगवान के क्या हैं, मेरे को मैं बता रहा हूँ, अगर कोई एक आध भूल जाऊं पॉइंट तो ध्यान दीजिएगा। एक है पूर्ण ज्ञान है भगवान के पास, है ना, पूर्ण बल है भगवान के पास, शक्ति है, पूर्ण ऐश्वर्य है भगवान के पास, पूर्ण सौंदर्य है भगवान के पास, पूर्ण वैराग्य है भगवान के पास, और पूर्ण श्री है भगवान के पास, है ना। श्री, श्री मीन सुंदरता और धन दोनों, है ना। तो ये जी 6 जो ऐश्वर्य हैं भगवान के, ये पूर्ण मात्रा में इनके पास 100% ये चीजें हैं, कम नहीं है कुछ भी। जी प्रभु जी, ये तो अभी बैकुंठ लोक का वर्णन हुआ, और मतलब वहां पे भी भगवान, मतलब जैसे आप बोले गाय चराने जाते हैं, वहां पे भी वही सेम होता है क्या? क्योंकि गोलोक भी तो अलग होगा ना, बैकुंठ लोक और नहीं, गोलोक तो जैसा दोनों। वृंदावन है ना, जैसे अपने यहाँ का भारत में एक वृंदावन धाम है ना, सेम वैसे ही भगवान का गोलोक वृंदावन धाम, सेम कॉपी, एकदम डिक्टो। बस जो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत भी नेगेटिव जो लगता है, दिखता है, वो सब वहां नहीं होता। वहां तो भगवान के सारे भक्त रहते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं वही वहां जाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं सदा सदा के लिए। तो भगवान अपने भक्तों के साथ वहां पे लीलाएं करते हैं, रोज लीलाएं करते हैं, अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। वहां पे यशोदा मैया है, नंद बाबा हैं, भगवान के दोस्त हैं, भगवान की गैयाएं हैं। तो सब जैसे होता है भगवान का, वैसे ही वहां पे, जैसे यहाँ पे उन्होंने लीलाएं करी, वैसे ही वहां पे भी लीला चलती रहती है भगवान। बैकुंठ में तो नहीं रहते हैं मतलब। नहीं नहीं, वो गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं। और वैकुंठ में, जैसे जिसका वैकुंठ में जा रहे हैं, नरसिंह भगवान के वैकुंठ में चले गए तो वो भगवान नरसिंह रूप में रहेंगे, राजा के रूप में रहेंगे, बाकी सब उनके सेवक के रूप में रहेंगे। तो इसीलिए तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा जो है टारगेट डेस्टिनेशन जो है गोलोक वृंदावन धाम होना चाहिए, क्योंकि वहां पे भगवान के साथ हम 6 रसों में आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। बहुत टफ लगता है वहां तक पहुंचना सोचने से क्योंकि वहां पे मतलब एकदम प्योर प्योर प्योरिटी से ही जाते, वो जो 3 दरवाजे है उसको पार करके जाना है, तो इसलिए लगता है कि पता नहीं वहां तक ये पहुंच नहीं, पाएंगे क्या। 7 दरवाजे हैं, 7 दरवाजे अच्छा, क्रॉस करके 7 दरवाजे से, जी जी, हाँ, सॉरी प्रभु सात जी। दरवाजे हैं। 7वें दरवाजे में तो अटक गए थे तो 4 कुमार, जहाँ पे जी ये अपना जय और वीर, जय और वीरू है क्या नाम जय और विजय। विजय विजय। और विजय। या वीरू आ गया। विजय। जय और विजय ने उनको रोक दिया था और श्राप मिल गया था उनको। ठीक है। जी ठीक है, हरे कृष्ण हरे यस, प्रभु कृष्ण जी, प्रभु धन्यवाद जी। प्रभु। धन्यवाद। यस, हरे कृष्ण प्रीति प्रभु जी। माता जी, 1 मिनट, इनको हैंड रेज है ना, प्रीति माता जी को बोलने दीजिए। यस, कहिए। हाँ, जय प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम आरती माता जी इसमें जुड़ी हुई हैं, उनको। अच्छा, आरती माता जी आज नहीं, माता जी जुड़ी हुई है हमारे, नहीं मतलब मतलब हाँ नए डिवोट। हाँ प्रभु जी। तो आप आरती माता जी, आप अनम्यूट करके बोलेंगे ना, आपकी आवाज नहीं आ रही कुछ भी। आप उसमें मोबाइल में ना अनम्यूट का बटन होता है, उसको अनम्यूट कर देंगे तो आवाज आएगी। वो लगता है नहीं कर पा रही हैं। आरती माता जी, सुन पा रही गुरु हैं जी, आप? आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरु माता जी, जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम, आपके चरणों में भी प्रणाम। गुरु जी, जी मैं माता पंद्रह जी। दिन से 15 दिन से सुन रही हूँ गुरु जी। प्रीति के माध्यम अच्छा, से मैं जुड़ी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हरि बोल। और कहाँ से बहुत हैं अच्छा। आप? हम दिल्ली से गुरु जी। अच्छा, वाह वाह, बहुत सुंदर। तो आरती माता जी का स्वागत करते हैं सब मिलके, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के।
हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे आप बहुत बहुत स्वागत है माता जी हमारे इस हरे कक्षा में। और आप बने रहिए, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमारे जुड़ जाइए ताकि आपको कोई भी चीजों को ना अपडेट मिलता रहे, रिकॉर्डिंग मिलती रहे, ठीक है गुरु जी। है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे परिवार कृष्णा हरे बढ़ता जा कृष्णा। रहा है प्रभु जी, जी माता जी। परिवार बढ़ता जा रहा, बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ, बड़ी बात। उस टाइम क्यों हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे हरे। राम हरे 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 कृष्णा प्रभु धनराज कृष्णा श्रीमद् प्रभु दंडवत भागवतम प्रणाम। की जय भक्त वृंद की जय सद्गुरु चेल प्रभुपाद की जय। ने राय गौर प्रेमानंदे हरे हरि 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 हरे बोल कृष्णा प्रभु दंडवत प्रभु जी दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी दंड प्रणाम कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरि प्रणाम। बोल भक्तों के चरणों में दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण। कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी आपके चरणों में हरे कृष्ण। धन्यवाद।